मौलाना आजाद से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक देश की पार्लियामेंट में हर दौर में तुम्हारी नुमाइंदगी रही है। ऐसा नहीं है कि नुमाइंदगी नहीं रही, हर दौर में तुम्हारी नुमाइंदगी रही है, लेकिन मसले कम नहीं बल्कि बढ़ते चले गए, जुल्म बढ़ता चला गया, ज्यादतियां बढ़ती चली गई। आखिर क्यों? जब मैं इस पर बहुत संजीदगी से सोचता हूं तो मैं ये पाता हूं कि वो इसलिए क्योंकि हर मसले का हल, किसी भी कौम के हर मसले का हल सियासत से नहीं निकलता है। सियासी नेता 5 साल के लिए चुना जाएगा, हुकूमत रहती है तो विधायक और मंत्री की अहमियत होती है, वरना विधायक और मंत्री बिना हुकूमत और बिना सत्ता के करीब हुए साहब आप भी समझते हैं कि उनकी क्या अहमियत होती है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां की सियासत पूरे देश का रुख बदलती है, बनाती है। मैंने बिना हुकूमत में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए विधायकों को मोटरसाइकिल तक न छुड़वा पाते हुए देखा है, तो कोई बहुत अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर आप एक आईएएस बना लेते हो, एक आईपीएस बना लेते हो, जुडिशरी में किसी एक को पहुंचा देते हो, एक जज बना लेते हो, तो सरकार किसी की भी आए जाए, लेकिन आईएएस तो कम से कम 30 साल के लिए, 25 साल के लिए बना रहता है। वो डीएम बन के जिस जिले में बैठा रहेगा, वह सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के जिस जिले में बैठा रहेगा, या इंस्पेक्टर बनकर के जिस थाने में बैठा रहेगा, एक सिपाही बनकर के जिस थाने में बैठा रहेगा, कम से कम उतने हल्के में तो लोगों को जुल्म से बचा सकता है। इसलिए कहता हूं कि तालीम के बिना कोई काम नहीं होगा, सियासत से सारे मसलों का हल नहीं निकलता है। मैं ये कहता फिर रहा हूं। और एक बात आपको बताऊं कि आपके पास जब जामिया जैसी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपके पास जौहर यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है आजम साहब की बनवाई हुई, आपके पास मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, आपके पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन में, बड़े तालीमी इदारों में आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान में आपके मसलों के हल क्यों नहीं निकल रहे? आप तालीम में इतना क्यों पीछे हैं? मैं बहुत संजीदगी से जब इस पर रिसर्च करता हूं तो ये पाता हूं कि हायर एजुकेशन तो आपका अच्छा है। हुकूमतों ने भी जब मुसलमानों की तालीम पे काम करने की बात करी तो जब भी पैसा दिया, जब भी मेहनत करी, आपके हायर एजुकेशन पे, ऊपर लेवल के तालीम के लिए काम किया, लेकिन आपकी जमीनी तालीम पे कभी कोई काम नहीं हुआ। आपके पास बेसिक स्कूल नहीं है, आपके पास 1 से 10वीं तक के लिए अच्छे स्कूल पूरे मुल्क में नहीं है, और जब तक आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं होगा तब तक बच्चे हाई स्कूल पास ही नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने कौन जाएगा? बहुत सलीके से आपका काम निपटाया गया है, बहुत सलीके से आपको तालीम के मैदान में पीछे रखा गया। तो जरूरत थी कि बेसिक एजुकेशन पे काम शुरू